एक तरफ जहां बिहार सरकार के तहत शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है, चाहे वह विद्यालय के मूलभूत सुविधाओं की बात हो या फिर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की बात हो, लेकिन इस शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर उंगली उठाने के लिए ये तस्वीर काफी है। जहां विद्यालय चल रहा हो और बच्चों के सामने नया छत का छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया, गनीमत यह थी कि उस छज्जे के नीचे कोई बच्चे नहीं आए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ताजा मामला इशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय भीखनपुर का है, जहां एक तरफ सेंटरिंग मिस्त्री का कहना है कि हम लोगों ने 18 दिन सेंटरिंग को पूरा हो जाने के बाद इसे खोला है। वहीं खुद जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि हमें ज्ञात है कि इस ढलाई को हुए 10 से 12 दिन ही अभी हुए हैं और उसे खोल दिया गया, जिसके चलते ये छज्जा भरभरा कर गिर गया है। अब सच्चाई क्या है इस पर पता लगाकर संज्ञान लेने की भी बात कही, पर जिला प्रशासन क्या संज्ञान लेती है। देखिए, अभी ऐसे कि मेरे को भी जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने पता किया। उस विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं वो अपने पैसे से शौचालय बनवा रही थी। आज वो छुट्टी में थी और आप कह रहे हैं 18 दिन नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे कि 10-12 दिन का है, ऐसे कि वो ढलाई किया हुआ था। उनके एब्सेंट में ऐसे कि वो जो लेबर है वो जाकर के ऐसे कि छज्जा वगैरह का ऐसे कि सेंटिंग खोल रहा था। इस क्रम में ऐसे कोई छज्जा गिर गया है और चूंकि वो विद्यालय के हित में अपने पैसे से कार्य कर रही है, वैसी स्थिति में ऐसे कि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 21 दिसंबर के शाम भागलपुर आएंगे। वहीं 22 दिसंबर को 9:30 बजे सुबह भागलपुर के महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचेंगे। वहां महर्षि में ही आश्रम में रह रहे आचार्य, साधु, सन्यासियों से मिलकर कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। साथ ही महर्षि में ही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि में ही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट भी जारी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है। साथ ही भागलपुर जिला पुलिस विभाग भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बहाल करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब हो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 9:30 बजे सुबह कुप्पा घाट परिसर में पहुंचकर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और संत सेवी महाराज के समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद संतमत प्रवचन के प्रसाल में पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। ये जानकारी अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने दी। तो 20 दिसंबर को हमारे जो पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हुए, उनका जो जयंती समारोह है और उसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत जी का आगमन है और वो यहाँ मुख्य रूप से अपने जो पूज्य आचार्य श्री हैं उनसे मिलने के लिए, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए, और यहाँ जो संत मत के जो वरिष्ठ साधु सन्यासी संत महात्मा हैं उनके साथ एक भेंट वार्ता के लिए वो आ रहे हैं। पर जो है एक हमारा जो निर्माणाधीन फिल्म है उनका जो है एक प्रमोशन लुकआउट जारी करेंगे। पूरा प्लान तो हम लोग को मिला नहीं है, जो प्रस्तावित प्लान है वो मिल जाएगा आज शाम तक। उसके हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, रूट लाइनिंग होगी और सभी थानों को अलर्ट कर दिया जाएगा कि कोई भी मतलब अपने अपने थानों में गश्ती करेंगे और संवेदनशील इलाकों में भ्रमणशील रहेंगे। और जो जहाँ पे कुप्पा घाट पे आ रहे हैं वहाँ पर भी अच्छा खासा फोर्स डिप्लॉयड रहेगा। वहीं दूसरी ओर महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती को लेकर कुप्पा घाट आश्रम परिसर से गाजे बाजे के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में संत सेवी की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया गया और भव्य शोभा यात्रा आश्रम परिसर से निकालकर तिलकामान जी, कचहरी चौक, खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, कोतवाली थाना, नया बाजार, आदमपुर, खंजरपुर होते हुए पुनः आश्रम पहुंची। वही शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। परम जी महाराज के 104वीं पावन जयंती शुभ संध्या पर आज शोभा यात्रा निकाला गया है और कुप्पा घाट से होते हुए तिलकामान जी, कचहरी और भागलपुर बाजार होते हुए फिर वापस हम लोग जाएंगे। अब कल महर्षि संत सेवी महाराज की 104वीं पावन जयंती समारोह मनाया जाएगा और आज उसके पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई है। भागलपुर के तिलकामांझी वृंदावन हॉल में जिंदल स्टेनलेस स्टील के साथ हामिया आयरन मार्ट द्वारा फैब्रिकेटर्स मीट का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में फैब्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया। वहीं जिंदल स्टेनलेस कंपनी के प्रतिनिधि विक्रम सिंह, कृष्ण गर्ग, सचिन, विकास एवं हामिया आयरन मार्ट से मोहम्मद इमरान द्वारा फैब्रिकेटर्स को स्टेनलेस स्टील का उपयोग करने का सही तरीका बताया
इस मौके पर मार्शल स्टील एंड ग्रुप डायरेक्टर के निदेशक सच्चिदानंद ने जिंदल स्टेनलेस से मिलते जुलते नकली उत्पाद बाजार में उपलब्ध है, इससे बचने के लिए जिंदल स्टेनलेस के अग्रणी उत्पादन के पहचान के बारे में अवगत कराया गया। जबकि हामिया आयरन मार्ट के मोहम्मद इमरान ने कहा कि स्टेनलेस स्टील कंपनी का भारत में एक विशिष्ट पहचान स्थापित है, जहां ग्राहकों के पसंद के लिए भागलपुर के मुजाहिदपुर उल्टा पुल के समीप स्टेनलेस स्टील की अधिकृत विक्रेता हामिया आयरन मार्ट का दुकान उपलब्ध है, जहां सस्ते और सुलभ दामों में असली सामान आसानी से मिल जाता है। मैं मार्शल स्टील एंड ट्यूब्स का डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जो कि स्टेनलेस स्टील बनाती है उसका एमओयू पार्टनर है और हम जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से कॉयल हमारा सप्लाई होता है। उस कॉयल से हम उसको अलग अलग साइजेस में पाइप बनाते हैं। आधा इंची से लेकर के 3 इंची तक के हर साइज, गोल और चौकोर, रेक्टेंगल हर तरह का बनता है, जिसमें 16, 18, 20, 30 तरह का गेज होते हैं और साइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा है, 70-75 तरह का साइज है। ये पाइप जनरली घर के गेट, ग्रिल, रेलिंग में यूज़ होता है, फर्नीचर में भी यूज़ होता है और डेकोरेटिव बहुत सारे पार्टर्स में होता है, जैसे घर के अंदर भी पार्टीशन करना है। हाँ, और जैसे आजकल मैरिज हॉल वगैरह बन रहा है तो उन सब का भी पार्टीशन वगैरह के लिए काम आता है, मतलब डेकोरेटिव पार्ट्स के अच्छा काम आता है। और ये ग्रीन मेटल है। ग्रीन मेटल मीन्स ये रस्ट फ्री है, ये बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, रिसोर्स सेविंग है। कंपनी मतलब सिक्का जो हमारे करेंसी यूज़ होता है 1-2 रुपये का जो स्टील का करेंसी है, उससे लेकर के रेजर ब्लेड तक यूज़ होता है, वही कंपनी बना के देती है। हमारे यहाँ पे डीलर है हिमैया आयरन, इनके थ्रू इनके जो फैब्रिकेट हामिया आयरन जो इनके द्वारा जितने भी फैब्रिकेटर हैं, इनका भी सब डीलर है। उन लोगों को यहाँ आज एकत्रित करके वेल्डिंग कैसे हो, वेल्डिंग करने के बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या केमिकल का यूज़ होता है, इन केस अगर लगने के बाद किसी तरह का रस्ट आने लगे तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, वो सारे चीज़ों का ट्रेनिंग हम लोग फैब्रिकेटर को देते हैं। एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज यहाँ पे प्रोग्राम है जिंदल का, जिंदल स्टेनलेस स्टील एंड ट्यूब, जो कि मार्शल बनाती है। ठीक है, तो मार्शल बहुत अच्छी ब्रांड है, मिरर पॉलिश देती है और इसका 4 साल से परफॉर्मेंस भागलपुर में बहुत अच्छा है। इसमें और सब कंपनी है जिसमें बहुत सारा रस्ट वगैरह आ जाता है, लेकिन इसमें अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छे परफॉर्मेंस को देख करके कंपनी थोड़ा सा फैब्रिकेटर वगैरह को देखते हुए कि चलो थोड़ा एक प्रोग्राम रखा जाए और उस प्रोग्राम को देखा जा रहा है और भी इसको डेवलप किया जाए। इसके लिए आप इसका हामिया आयरन मार्ट, मुजाहिदपुर, गोरट्टा चौक, कुबे के सामने। भागलपुर पॉलिटेक्निक विभाग के द्वारा भागलपुर पॉलिटेक्निक मैदान में 6 दिवसीय प्रमंडलीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आनंद उत्सव के नाम पर आयोजित की गई है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स के अलावे कई 17 गेम आयोजित किए गए हैं। ये खेल 6 दिनों तक चलेगा। वहीं पॉलिटेक्निक भागलपुर के प्राचार्य ने बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में सफल हुए छात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। ये प्रमंडलीय स्तर पर ये खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है हमारे पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए और ये 6 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें भागलपुर प्रमंडल के 3 संस्थान और मुंगेर प्रमंडल के 6 संस्थान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विद्युत विभाग के द्वारा परबत्ती के रहने वाले आटा चक्की मिल व्यवसाय मुन्ना शाह की लाइन पहले अस्थायी तौर पर काटी गई थी, अब उसे स्थायी रूप से काट दी गई है। साथ ही उस पर विभाग के द्वारा बिजली चोरी करने का केस भी दर्ज किया गया है। वहीं आटा चक्की मिल व्यवसाय मुन्ना शाह ने कहा, मेरा मीटर सील है, मेरे तार में कहीं भी फॉल्ट नहीं है, फिर मैं कैसे बिजली चोरी कर सकता हूं? मेरे पर विद्युत विभाग गलत केस दर्ज की है और मैं जब अपनी बात रखने जा रहा हूं तो मुझे डांट फटकार कर भगा दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि मुन्ना शाह 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बिजली विभाग के खिलाफ परबत्ती काली मंदिर से परबत्ती चौक तक आरती जुलूस निकाला और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मैं और मेरा परिवार सरेआम बीच चौक पर आत्मदाह कर लेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिजली विभाग इस पर क्या संज्ञान लेती है। हाँ, आरती जुलूस निकाले थे, आज मेरा 4था दिन है अनशन का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई अधिकारी नहीं आए हैं। मेरे साथ
झूठा मुकदमा कर दिया मेरे पत्नी के ऊपर।